सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है, क्योंकि क्या बोलना चाहिए, आप कुछ सीखना चाहते हो, इससे ये पता चलता है क्योंकि आए हो। ठीक है, तो एक बार अपने लिए ताली बजा दो। ठीक है, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट है चीज़। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैंने भेजा है, बट उसमें से 2 लोग आप आए हो, इंटरेस्ट हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिखाता है कि ज़िंदगी से रिलेटेड आप कुछ तो जानना चाहते हो, या आप बताता है कि आपको सब कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो किसी से सीखना चाह रहे हो, उसके लिए अंदर से बहुत ज़्यादा हम्बल होना पड़ता है। ठीक, तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं बेसिकली आज 3 चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली तीनों क्वेश्चंस ही हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, और एक चौथा चीज़ है जो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, पहला चीज़ है वाई, कि मैं ये ज़िंदगी की कक्षा, ये फ्री क्लास क्यों कर रहा हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा, कोई वजह है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सवाल आपके मन में भी शायद आया हो कि सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश तो पढ़ा ही रहे हैं, फिर इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हो गया एक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ हम डिस्कस करेंगे, पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक, ये सबको ज़रूरत होती है कभी ना कभी। आप लोग भी बड़े होंगे तो उस टाइम पे आपके मन में भी ये सवाल आएगा, है ना, जिम्मेदारियाँ होंगी फैमिली की, तो ये सवाल तो हर किसी के ज़िंदगी में आना ही है कि पैसा कैसे कमाते हैं। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक, दूसरा। तीसरा चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है सक्सेसफुल बनने के बाद में उसका नुकसान क्या होता है। ठीक है, सक्सेसफुल बनने के फ़ायदे तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या होता है, क्या ऐसी चीज़ है जो सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आती है, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चौथा चीज़ जो हम करेंगे वो आपसे रिलेटेड है। मतलब अगर आपको कुछ भी इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बीच में भी आप पूछ सकते हो। जैसे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ डाउट आया मन में, डेफिनेटली पूछो। डाउट क्लियर कर नहीं आए हैं ना, तो बेझिझक पूछना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ आया तो पूछ सकते हो, या नहीं तो बाद में तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसका आंसर जानना चाहते हो, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी रिलेशन का नाम लिए, ताकि उनका नाम भी बदनाम ना हो, है ना, तो हम पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ। ठीक, तो चलो फिर पहला स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये सब चीज़ क्यों स्टार्ट किया। तो देखो, ये सवाल ना मैं कल अकेले बैठा शाम को। ठीक है, कल जो भी मेरा छुट्टी था तो मैं मूवीज़ वगैरह देखा, बहुत सारी चीज़ें की जो मैं नॉर्मल दिन में नहीं करता हूँ। ठीक है, उसके बाद शाम को मैं कुछ 1-2 सर लोग से भी मिल के आया जो मैं पिछले स्कूल में पढ़ाता था, तो उन सर से भी बातें की। फिर उसके बाद शाम को मैं आया, चुपचाप बैठा था। फिर मैं अपने आप से ही पूछा कि मैं ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ यार, एक्स्ट्रा क्या मिलेगा मुझसे, क्या मैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं फ्री में कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जैसे मेरे से को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आने लगेंगे, फिर मैं पैसे लेने लगूँगा, ये मोटिव है क्या मेरा। तो मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, पैसा तो मेरे को इससे आ जाएगा, जो मैं मैथमेटिक्स या स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आ रहा है अभी भी, तो फिर ये क्यों। मुझे एग्जैक्ट जवाब नहीं मिल रहा था। फिर मैं थोड़ा देर ऐसे ही ठहरा था, आंख बंद करके ऐसे ही सोच रहा था, जवाब ढूंढ रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखता हूँ। जैसे आप लोगों ने संदीप माहेश्वरी का नाम सुना होगा, नहीं सुना है? ठीक है, दोनों ने नहीं सुना। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल सकते हो उनको। ठीक है, या फिर जो ज़िंदगी से को अपना अनुभव शेयर करते हैं और लोगों का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑडियंस आते हैं, वो अपने वीडियोस भी डालते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो मैं उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता हूँ, और स्पेशली उनकी एक सीरीज़ थी जिसमें वो क्या करते थे, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं ना, अलग अलग, चाहे वो गेमर हो, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कोई टीचर हो जो ऑनलाइन पढ़ाता हो, उनसे इंटरेक्ट करते थे। वो सीरीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैं वो वीडियोस क्या करता था, बहुत देखता था, अभी भी देखता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मैं इतना ज़्यादा देखा हूँ, इसी वजह से मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नहीं बोलते हैं कि आप जैसा देखोगे
या जो चीज़ें के बारे में सोचोगे वही चीज़ आप करने लगते हो। कॉपी करते हैं, बोलते हैं ना कि जैसे कि कोई बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज़ देखता है उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे बोलना भी हम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, अपने, हाँ, कोई पेरेंट्स होता है उसको देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है, उसको तुतलाने की कोशिश करेगा, इमिटेट करने की कोशिश करेगा। तो शायद मेरे को जवाब यही मिला कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉपी करने की। किसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ? वो जो जिसका नाम मैंने आपको बताया, संदीप माहेश्वरी को। ठीक है, तो उसका जो बोलने का तरीका है शायद मुझे अच्छा लग रहा है, शायद उसका काम अच्छा लग रहा है कि वो लोगों की हेल्प कर पा रहा है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को शायद सॉल्व कर पा रहा है। हाँ, ठीक है, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। ऐसा नहीं कि ऐसे कहीं किताब विताब पढ़ के आ गया उसी चीज़ को बता रहा है, उसको भी बताता है, लेकिन अपना जो उसने ज़िंदगी में जिया है, जो प्लस सीखा माइनस सीखा, दोनों चीज़ें बताता है। ठीक है, तो कुछ अच्छा ही कर रहा है ना, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। तो शायद मेरे मन में भी कुछ अच्छा करने का मन जागा होगा, हो सकता है उसी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, फिर वो लगा कि यार मैं कॉपी करूँगा तो फिर मैं अपना ओरिजिनल कैसे बना पाऊँगा, है ना। सवाल आता है ना कि भाई दूसरों को कॉपी क्यों करना। तो फिर मेरे को लगा कि यार मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ ना। जैसे आप दोनों आए हो आज, तो मैं आप दोनों से कुछ ना पैसे ले रहा हूँ अभी, ना ही मैं आप दोनों को क्या बोलना चाहिए कि कुछ गलत तरीके से बात कर रहा हूँ, ना मैं आप लोगों का कुछ टॉर्चर कर रहा हूँ। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। या जो लोग वीडियो में मुझे देख रहे हैं, मैं उन लोगों का भी कमेंट्स में अगर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ हेल्प ही कर रहा हूँ ना। फिर वो मैं कॉपी करके करूँ या जैसे भी करूँ, तो मैं एटलीस्ट किसी की ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अच्छा है ना, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या हेल्प कर रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ठीक है मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट मैं किसी की क्या कर रहा हूँ, हेल्प भी कर रहा हूँ। तो ये पूछना क्यों ज़रूरी है, इतना लंबा मैंने लेक्चर क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी काम को हम क्यों करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को समझना पहले, क्योंकि दूसरा आके आपको बहला भी सकता है या उस काम करने से हटा भी सकता है। क्योंकि आप क्या चाहते हो उससे बहुत सारे लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता। वो लोग आएंगे, उनको जो चाहिए ना वो आपसे काम करवाएंगे। ये एक रियलिटी है दुनिया की। ठीक है, तो इसलिए ना खुद को पता होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप कोई काम करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, हर चीज़ का रीज़न आपको क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता चल गया वाई कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ फ्री क्लासेस। ठीक है, ताकि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ और मैं खुद भी एक बेहतर इंसान बन सकूँ। ठीक, तो ये हुआ पहला रीज़न। इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं ना? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन है, पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक, ये सबको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि कैसे कमाते हैं आप दोनों में से? माइक लेके बोलो, बोलना चाहते हो तो। नहीं पता? देखो, पैसा कमाने के लिए ना मैं अपने फिर से वही अपनी पर्सनल कहानी ही बताना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं 2 कहानी सुनाता हूँ जो कि रियल लाइफ स्टोरी है, तो वो कुछ एकदम एग्जैक्ट कहानी नहीं है। पहली चीज़ है यूट्यूबर के रूप में। ठीक है, एज ए यूट्यूबर मैं क्या किया, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने जो है कुछ टाइम तो घर में आके बैठा रहा, कुछ नहीं किया। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मुझे ये पता था कि पीएससी तो अब मुझे नहीं करना, पीएससी की कोचिंग भी कर चुका था मैं। ठीक है, अटेम्प्ट भी दे चुका था, नहीं निकला। मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि यार यूट्यूबर बन जाता हूँ। उस टाइम पे सौरव जोशी के व्लॉग्स और ये संदीप माहेश्वरी के वीडियोस और भी बहुत सारे थे, जैसे टेक्निकल गुरुजी हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा था, देख रहा था। मैं बोला यार इनकी लाइफ तो बड़ी मस्त है, मुझे भी इनके जैसे करना चाहिए कि घर बैठे अपने हिसाब से काम करो, पैसा भी अनलिमिटेड आ रहा है। तो हर किसी को मन करता है कि अपने हिसाब से जीना है और पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। जबकि नॉर्मल जॉब करोगे, गवर्नमेंट जॉब करोगे
या कुछ प्राइवेट भी जॉब करोगे तो उनके हिसाब से आपको जीना है। आप अपना टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया है कि मैं क्या बनूँ, यूट्यूबर। तो मैंने अलग अलग तरीके ट्राई किए। अब एकदम पूरा डिटेल में तो कहानी नहीं बता सकता, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की। जैसे कि क्या किया, एक बार व्लॉगिंग भी ट्राई किया, ठीक है। तो व्लॉगिंग में भी क्या किया, काफ़ी चीज़ें की। जैसे कि मैंने एक बार ना ये सारंगढ़ से लेके बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर, रायपुर से सरायपाली, सरायपाली से फिर इधर बिलाईगढ़, बिना 1 रुपया खर्च के पूरा ट्रैवल किया। कैसे, लिफ्ट के थ्रू वीडियो बनाते जाता था, वहाँ से पूरा ट्रैवल करते जाता था। लिफ्ट मांगो तो 5 लोग मना करेंगे, लेकिन 6वां आदमी दे देगा आपको। तो मैंने वहाँ से जो एक्सपीरियंस सीखा वो काम आया, बट वहाँ से मुझे क्या मिला, पैसा नहीं मिला। मतलब एज ए यूट्यूबर मैं वहाँ पे फेल हो गया, मैं नहीं कमा पाया, क्योंकि शायद जिस तरह के कंटेंट बाकी यूट्यूबर्स बनाते थे मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन एक्सपीरियंस सीखा कि लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं आपकी। नहीं तो सोचो, वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है जो मैंने किया है बिना 1 रुपया खर्च किए, लेकिन मैं कर पाया। पता नहीं उस टाइम पे क्या था, तो वो जो जर्नी था ना वो मुझे अच्छा लगा उस टाइम पे, ठीक है। बट वो फेल हो गया। फिर मैं घर में आया, फिर क्या ट्राई किया, कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाने ट्राई किया कि चलो यार कॉमेडी ट्राई करते हैं। तो वो भी ट्राई किया मैंने, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में भी बनाया। यहाँ पे एक कारीपाट बोल के जगह है, आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे मैदान है। तो मैं वहाँ जाता था कि अच्छा बैकग्राउंड वगैरह आएगा बोल के, वहाँ पे मैं रोज़ 2 घंटा जाता था दोपहर को, वीडियोस बनाता, रील्स डालता, कॉमेडी वगैरह करता। बट वो भी कुछ टाइम तक अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद वहाँ से भी इनकम का मुझे नहीं लगा, कि सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी उतना नॉर्मल जितना आता है उतना ही आ रहा है। तो वहाँ पे भी मैं फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ना अलग अलग चीज़ें मैंने यूट्यूबर के रूप में ट्राई की, बट मैं वहाँ से उतना ऑडियंस ग्रैब नहीं कर पाया कि जब मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए, ठीक है। तो मैं एज अ यूट्यूबर वहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। ये एक्सेप्ट करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी थी, मुझे दूसरों के नीचे रह के काम नहीं करना था, ना मुझे प्राइवेट जॉब करनी थी ना गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। लेकिन बहुत, ये कितना टाइम लग गया होगा बताऊँ मैं, ऑलमोस्ट 4 साल तो लग गए होंगे मुझे। और छोटा नहीं होता 4 साल, बहुत लंबा टाइम होता है। लेकिन मेरे मन के हिसाब से ये चीज़ बैठ गया था कि नहीं, मेरे को कुछ और नहीं करना है। लेकिन वहाँ से पैसा भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे भी रुकना पड़ेगा ना, कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ। मतलब मेरा मन कहाँ से किया था, मैंने बताया ना शुरू में आपको, कि मैं लोगों को देखता था, ब्लॉगर लोग को देखता था, या फिर किसी और यूट्यूबर को देखता था, वहाँ से मेरा मन किया। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं अपने मन के हिसाब से करके कुछ तो नहीं बना सकता, मतलब पैसा तो नहीं कमा सकता। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया, ये इसी जून की बात है, इसी साल के जून की बात है, मैं ऐसे ही टहलने गया था जनपद साइड में। तो वहाँ पे मेरा अचानक मन आया कि यार चल, अब नहीं छो रहा है तो चलो कुछ प्राइवेट जॉब ट्राई किया जाए। अब नहीं हो रहा है, पैसा भी तो ज़रूरी है ना। तो और एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक टाइम के बाद ना आपको अपने पापा से, घर वालों से ना पैसा लेने में भी थोड़ा सा अजीब सा फील आएगा एक टाइम के बाद में, ठीक है। अभी तो आप लोग छोटे हो, बट एक टाइम के बाद में जैसे आप पढ़ लिख लोगे और आपकी ग्रेजुएशन वगैरह जो भी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपको जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, या आसानी से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो घर से ना पैसे लेने में दिक्कत होने लगता है। अंदर ही अंदर वो लोग मना नहीं करेंगे। आज भी मैं उनको बोलूँ मेरे लिए एक स्मार्ट वो भी ला सकते हैं, जो पढ़ाने वाला आता है ना, स्मार्ट बोर्ड जो होता है, स्मार्ट क्लास, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, लैपटॉप भी ला सकते हैं, गाड़ी भी ला सकते हैं, सब ला सकते हैं। मेरे पापा एक रिटायर्ड टीचर हैं, तो उनको अभी भी पेंशन अच्छी खासी मिलती है, ठीक है, अबव 50,000 मिलती है, तो वो सब अफोर्ड कर सकते हैं। बट मेरे को ये अंदर से ना अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका बहुत सारा एजुकेशन में मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए हैं। तो एक टाइम के बाद ना आपको रुकना पड़ेगा, अंदर ही आपकी जो अंतरात्मा बोलते हैं ना, कॉन्साइंस बोलते हैं, वो रोक देगी आपको कि नहीं यार, अब मुझे खुद ही कुछ करना है बोले। तो फिर मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया, जो मैंने कहा था कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैंने सोचा अब जॉब करते हैं। तब जा कर के मैंने क्या किया, अलग अलग स्कूलों में जा कर के ट्राई किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, सागर स्कूल है यहाँ पे, उसके बाद क्या है वो विवेकानंद स्कूल है, अगर आप उस साइड में जाओगे ज्ञान विज्ञान के पास में है ना, इधर वाला ज्ञान विज्ञान भी है, पंडरी पानी वाला, वहाँ भी गया।
फिर वहाँ गया था जो श्याम वर्ल्ड स्कूल है पचरी वाला, वहाँ पे भी गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगह में गया। तो फाइनली मेरा कहाँ पे हुआ, श्याम वर्ल्ड स्कूल में हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा हो गया। तो जब मेरा हुआ ना तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, क्योंकि मुझे कितनी सैलरी मिल रही थी वहाँ पे, अराउंड 6,500 रुपये। ठीक है, पर मंथ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि चलो कुछ तो अर्न करूँगा मैं अब। बट जैसे ही वहाँ पे 1 महीना हुआ मुझे समझ आ गया पैसा ज़रूर इतना मिल रहा है, और वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा था। ठीक है, अभी तक मुझे इसका ये सैलरी नहीं मिला है। ठीक है, ये अभी मेरे को शायद इस महीने के लास्ट में मिलेगा। ये वहाँ का अभी रूल है, समझो थोड़ा लेट चल रहा है। मतलब जिस महीने आप पूरा अगस्त पढ़ा लिए, लेकिन सितंबर के लास्ट में आपको सैलरी मिलेगा। तो ये सितंबर का मैं नहीं गया हूँ ना, तो अगस्त में मैं गया था। तो अगस्त का सैलरी किसी को नहीं मिला है अभी वहाँ पे, वो अभी सितंबर के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो वो लास्ट, तो उनका ऐसा कुछ रूल्स वगैरह है। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत क्या आई, क्यों मैंने छोड़ा उसको, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम मतलब करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स वगैरह लेने पड़ रहे थे। बट उस हिसाब से मेरे को यहाँ से जाना भी पड़ रहा था, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था। मैं साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था, और वो मेरे ख्याल से मोर देन 6 किलोमीटर होगा, है ना, सिर्फ जाने का बोल रहा हूँ। आने जाने का मोर देन 10 किलोमीटर से आप मान सकते हो। तो एक तो बॉडी मेरी थक जाती थी, मेंटली पूरा वहाँ पे पूरा काम करना पड़ रहा है, वो भी हो रहा था। अब पैसा भी टाइम पे नहीं मिल रहा है कि 1 महीना ख़त्म हो गया तो मिल जाए, ऐसा नहीं है, और 1 महीना वेट करो। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। और दूसरा चीज़ ये भी कि मैं जैसे अपना ट्यूशन पढ़ाना चाहूँ तो आके मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि थक जाऊँगा मैं मेंटली और फिज़िकली पूरा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं अब सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहा हूँ, वो भी सही नहीं है। वहाँ से लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला, क्या मिला पता है, कॉन्फिडेंस मिला। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस, कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही सबसे अच्छा था, लेकिन मैं वन ऑफ द बेस्ट था वहाँ पे। ये मुझे कैसे पता चला, जब मैं वहाँ पे गया। मैं घर बैठे बैठे सोचते रहता तो शायद मुझे नहीं पता चलता, लेकिन जब मैं वहाँ ज्वाइन किया, बाकी टीचर लोग से भी मिला, पूरा 1 महीना पूरा वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे मुझे जो एनवायरनमेंट मिला ना, तो वहाँ से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं तो पढ़ा सकता हूँ किसी को भी। वहाँ के खुद के बच्चे मेरे से पढ़ने के लिए रेडी हो गए, जो ऑनलाइन अभी भी पढ़ते हैं मुझसे। तो मैंने जब उनसे बात की कि आप लोग पढ़ना चाहोगे क्या, मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लूँगा ऑनलाइन बोल के, तो वो खुशी खुशी रेडी हो गए। क्यों रेडी हुए, क्योंकि शायद मैं अच्छा पढ़ा रहा था, और बाकी टीचर्स भी मुझे आके बोलते थे कि सर आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है। तो जब बाकी लोग भी मुझे बोलने लगे ना, मुझे खुद से नहीं आया, जब मैं वहाँ पे गया लोग मुझे बोलने लगे, तब मुझे लगा कि हाँ यार शायद मुझे आता था, मुझे पता है, लेकिन जब कोई बोलता है ना आपको कि यार आप ये चीज़ ना अच्छा करते हो, तब आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ शायद ये बोल रहा है तो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। तब जा कर के मैंने क्या सोचा कि नहीं यार, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, वहाँ पे जॉब नहीं करना है, मैं अपना ट्यूशन चलाऊँगा। तब जा कर के मैंने वहाँ पे रिज़ाइग्नेशन लेटर दिया। तो उसके बाद में फिर मैंने ये सितंबर से ये वाला ट्यूशन वाला स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा, एज ए यूट्यूबर मैं क्या था, फेल। लेकिन अब मैंने जो दूसरा स्टार्ट किया वो क्या चीज़ था, एज अ टीचर मैंने काम स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑनलाइन वालों की दिक्कत क्या थी पता है, ऑनलाइन वाले जो बच्चे थे ना, वो मेरे पास यहाँ नहीं आ सकते थे। क्यों, क्योंकि बहुत दूर दूर के गांव के पढ़ते हैं, जैसे पूर गांव वगैरह के हैं। ठीक है, तो अलग अलग गांव में पढ़ते हैं, छिर्रा वगैरह के बच्चे लोग आते हैं श्याम वर्ल्ड स्कूल में, तो वो लोग नहीं आ सकते थे। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ पे ऑफलाइन आना है, तो मुझे फिर क्या याद आया, आत्मानंद स्कूल है, ठीक है, आप लोग का स्कूल। तो फिर मैं वहाँ पे गया, आप लोग को पता होगा, है ना। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उसके जाने के पहले भी मेरे मन में बहुत से डाउट्स थे, मुझे घुसने देंगे कि नहीं स्कूल में, मुझे ये सब अपना पर्सनल प्रमोशन करने देंगे या नहीं देंगे, तो बहुत से डाउट्स आते हैं। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैक्सिमम क्या होगा, मना कर देंगे ना, आ जाऊँगा वापस, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करके तो देखता हूँ ना। तो ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है, क्या पता हाँ ही बोल दें। और वही हुआ, भगवती सर थे, हिरेंद्र सर थे, उन लोग से मैंने बात की, हाँ बोल दिया कि बस आप ज़्यादा टाइम मत लेना, 5-5 मिनट हर क्लास में आप जा सकते हो बोले। तो मैंने वही किया, तो जल्दी जल्दी में मैंने बताया
और देखो यहाँ पे अभी जितने भी अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मैक्सिमम आत्मानंद के ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप शायद ज्ञान विज्ञान के हो ना, हाँ, तो एक जैसे ज्ञान विज्ञान के ये भी हैं। तो इस तरह से ट्राई किया ना मैंने, तब जा कर के कुछ चीज़ें हुई। यहाँ से अब मुझे पहले मंथ की सैलरी भी मिल गई, है ना। तो मुझे जो है पहली सैलरी कितने की मिल रही है अभी पूरे 1 मंथ की, अराउंड 1700 रुपये की मिल रही है, ठीक है। जिसमें से अभी मेरे पास कितने आ चुके हैं, अराउंड 1000 रुपीज़ या 1100 रुपीज़ आ चुके हैं, ठीक है। अभी और कुछ आने बाकी हैं, कुछ बच्चों के फीस बाकी हैं, ठीक है। तो ये जब मिला ना मुझे, तो मुझे लगा कि यार हाँ, अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ टीचर सक्सेसफुल हूँ, मतलब यहाँ से मेरे को इनकम भी आना स्टार्ट हो गया है। तो ये था मेरा पहला कहानी कि मैंने पैसे कैसे कमाया। तो इसको अगर मैं सम अप करूँ कि मैं कैसे कमाया पैसा, तो मैं क्या किया, पहले अपना स्किल को समझा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या, पैसे कमाने के लिए ना आपके पास में एक स्किल होना चाहिए। एज अ यूट्यूबर मेरे पास स्किल नहीं था। मैं कितना भी बोल लूँ कि मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर हूँ, मैं नहीं था। मेरे पास एज अ स्किल नहीं था कि मैं इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहा था कि लोग मेरे को देखने के लिए पूरा सब्सक्राइब करें, बहुत सारी संख्या में आए। तो मैं उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था, मैं उनके लाइफ को वैल्यूएबल नहीं बना रहा था। लेकिन एज अ टीचर मैंने देखा श्याम वर्ल्ड स्कूल में भी, जैसे कि लोग मुझे बोल रहे थे, टीचर्स बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, मेरे से पढ़ना चाहते थे। मैं जब छोड़ने का बात किया तो लोग बोल रहे थे कि नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, सब पेरेंट्स बहुत खुश हैं कि नए टीचर जो आए हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मत छोड़ो बोल के मुझे कन्विंस किए। तो वहाँ से भी लगा कि यार शायद मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तब मैंने ट्यूशन भी स्टार्ट किया। अब आप लोग आ रहे हो और भी बच्चे आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ ना। फिर वो मैथ्स समझाने में हो, स्पोकन इंग्लिश समझाने में हो, तो एक तरह से मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। जो चीज़ मेरे लिए बहुत आसान है, जो भी मैं इंग्लिश में बताता हूँ, मैथ्स में बताता हूँ, वो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं एक टाइम पे ये सोचता था कि यार ये इन चीज़ों को मैं क्यों पढ़ाऊँगा किसी को, लेकिन उसी चीज़ से आज मुझे ये पैसे भी मिल रहे हैं। तो किसी की हेल्प कर रहा हूँ तब ये मिल रहे हैं ना। तो पैसे कमाने के लिए सिंपल सी चीज़ चाहिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं चाहिए। कि आपको अपना मन नहीं देखना है, आपको वो स्किल होना चाहिए जो किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे या किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स या इंग्लिश रिलेटेड, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जा रही है। उससे क्या होगा, उनके अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। वो लोग करियर में आगे उससे रिलेटेड और कुछ करना चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आपको एक ऐसा स्किल आना चाहिए जिससे आपका नहीं बाकी लोगों का हेल्प हो सके, बाकी लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड हो सके। क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को आप बड़ा बना सकते हो धीरे धीरे करके, ठीक है। प्रमोशन करके, जैसे मैं अभी एक स्कूल में गया, हो सकता है बाकी स्कूलों में मैं जाऊं, हो सकता है बैनर वगैरह लगाऊं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको धीरे धीरे ग्रो भी कर सकते हो, फिर ये इनकम भी बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई सवाल कि पैसा कैसे कमाते हैं, इससे रिलेटेड? मयंक, प्रियांशु, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो ये थी मेरी कहानी कि मैंने अपना पहला इनकम कैसे किया, ठीक है। और उसका चॉकलेट तो आप सब खा ही चुके हो। तो मेरे लिए ये अमाउंट कम था, लेकिन मेरे लिए ना, मेरी नज़र में बहुत बड़ा अमाउंट था, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ट्राई किया यूट्यूब से, नहीं हो पाया मेरे से। तो वो एक गिल्ट रह जाता है, जैसे आप कुछ चीज़ करते हो ना, बहुत ज़्यादा प्रयास और नहीं कर पाते, तो मन में ना कई बार हार जाते हैं। कई बार मैं डिप्रेस भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई लाइफ में, क्योंकि 4-5 साल का टाइम ना बहुत लंबा होता है। तो जब मुझे ये फर्स्ट अमाउंट मिला ना, तो बहुत खुश हुआ। इसी वजह से ही मैंने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। मैं बहुत खुश था उस दिन। जैसे कल भी मैं एक सर से बात कर रहा था ना, मैं बताया कल पूरे दिन भर उनके साथ में था, तो उनसे भी मैं यही चीज़ें बात कर रहा था कि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वगैरह वगैरह बोल के। और उनको मैंने बोला कि सर जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे क्या बोल के। तो वो भी रेडी हो गए, है ना। उनको भी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा और मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ना लोग आपसे जुड़ेंगे। जब आप अपनी खुशियों को भी बांटने लग जाओगे ना, तो लोग भी आपसे जुड़ते हैं, ठीक। अब आते हैं ज़्यादा बिना लेट किए तीसरे चीज़ पे, सक्सेसफुल होने का नुकसान क्या होता है।
कोई बता सकता है क्या नुकसान हो सकता है? सक्सेसफुल होने से पैसा मिलता है, लोग जानने लगते हैं, आपको फेमस हो जाते हो धीरे धीरे करके। नुकसान क्या होता है उससे, कोई बता सकता है? सोचे हो कभी कुछ नुकसान भी होता होगा? आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर का नाम बताओ जिसको आप देखते हो या जानते हो। सौरभ जोशी, ठीक है, व्लॉग वगैरह करते हैं। उनका कुछ दिक्कत आपको नज़र आया कि जो उनको फेस करना पड़ता है? मतलब ना, वो पहले ना बहुत गरीब थे। उनके पापा ऐसे कारपेंटर वगैरह थे। हाँ, तो मतलब उनके पास मोबाइल भी नहीं था, 2 वक्त की रोटी खाने का पैसा भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मतलब अभी तो काफ़ी अच्छा हो गए हैं ना। हाँ, उन लोग का घर बन रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि उनका नुकसान क्या है? ये तो फ़ायदा हो गया कि पहले बेसिक जो नीड था, रोटी था, 2 वक्त का रोटी, वो भी नहीं ठीक से मिल पाता था। अब वो सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं ना, बेसिक नीड। अच्छा गाड़ी है, बहुत से गाड़ियाँ हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ड्रोन है, कैमरा है, बहुत से इवेंट्स में जाते हैं। अभी अभी उसको व्लॉगर ऑफ द ईयर भी मिला है, मैं भी वीडियोस देखता हूँ। तो नुकसान क्या है उसका? सक्सेस में क्या हर चीज़ अच्छा ही हो जाता है? कुछ नुकसान होता होगा ना। उनका नुकसान क्या होता है कि कई बार उनको बहुत सारे लोग उनसे मिलने आ जाते हैं, है ना। तो उस वजह से वो वीडियो में भी बात करते हैं कि मुझे बहुत सारी परेशानी होती है ना। और कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं कई बार कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है बोल के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ईगोइस्टिक है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। वो खुद अपने वीडियोस में भी बताते हैं कि मेरे को ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि ये सब लोगों से फ़ोटो नहीं खिंचाता है। अब भाई एक ही आदमी है, कितने लोगों से खिंचाएगा? चाहने वाले तो बहुत सारे हैं ना उसके। तो इस वजह से उसको बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ना हर किसी की लाइफ में ना ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको करना नहीं पसंद होता है, ठीक है। तो देखो, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा, मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे कई बार क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है बताऊँ? वो होता है ईगो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मैं ही सब कुछ हूं, ठीक। इसका मतलब क्या है? मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मतलब कि बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मैं ही सब कुछ हूं। मतलब मैं एक तरह से ये सोच सकता हूं कि जो काम मैं करता हूं ना, वही सबसे अच्छा है। जैसे कि मैं जॉब छोड़ दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का अपना क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बाकी जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, वो लोग बेवकूफ़ हैं, मैं ऐसा सोचने लग जाऊँगा। उसका मतलब है कि मैं ईगो में हूँ, मैं ही अच्छा काम कर रहा हूँ, बाकी लोग सब नौकरी कर रहे हैं, मतलब नौकर हैं। नौकर मतलब एक गाली बोल सकते हो ना, कि दूसरे लोग का काम कर रहे हैं बोल के, है ना। तो ये है ईगो। ये आता ही आता है जब आप सक्सेसफुल बनते हो। तो कोई आपको एकदम खुल के नहीं बताएगा, लेकिन ये सब के मन में ना किसी अमाउंट में रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपकी सक्सेस के लिए भी सही नहीं है और आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी सही नहीं है। तो इस चीज़ को ना आपको निकालना सीखना चाहिए, ठीक है। और ये ना जब चढ़ता है ना, तो खुद को भी पता नहीं चलता, और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। कई बार आपके ऐसे ऐसे रिश्ते टूटेंगे, दोस्तियाँ टूटेंगी, प्यार मोहब्बत में हो तो वो सारी चीज़ें भी टूटेगी। घर में जैसे जलन होता है, माँ बाप हैं, उनके साथ भी छोटी छोटी बातों पे बहुत सारे झगड़े होंगे। ये हर घर में ये होना है, ठीक है। हर किसी की ज़िंदगी में ये चीज़ आना है, एक स्टेट पे ये आता ही है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पैसा आया ना, ये लगता है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हो गया, मेरे को अब उनसे क्या काम है, घर वालों से क्या काम है, दोस्तों से क्या काम है, मैं उनसे सुपीरियर हूँ, ये फीलिंग आती है, ठीक है। जैसे आपका बहुत अच्छा नंबर आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सब्जेक्ट में, तो ये एक तरीका क्या हो सकता है कि आप सोचो कि चलो मैं दूसरे लोग को हेल्प कर दूँ, मुझे ज़्यादा नंबर क्यों आए, कोई मुझसे पूछने आ रहा है तो मैं उससे प्यार से बता दूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अबे हट बे चल, तुझे कुछ नहीं आता, ये बोल दो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ईगोइस्टिक स्टेटमेंट है। आप क्या है, खुद को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आपको समझ आ गया, अच्छी बात है, हम दूसरों की हेल्प कर सकते हो, उससे आपका ही अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। आप उस बच्चे को समझ नहीं रहे हो, आप पूरी दुनिया के ह्यूमन लोग कैसे सोचते हैं ये समझ रहे हो उसकी हेल्प करके, ठीक है। तो आप किसी एक दोस्त की हेल्प कर रहे हो ऐसा मत सोचो,
आप पूरे ह्यूमैनिटी को समझ रहे हो अगर उसकी आप हेल्प कर पा रहे हो तो। क्योंकि सब लोग वैसे ही सोचते हैं, हम इंसान जो है ना, कोई एक कैसा है ये समझ गए ना आप, तो आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी लोग भी कैसे सोचते हैं। वो 80 to 90% वैसे ही हैं सब लोग, ठीक है। तो उससे आपका ही फ़ायदा है अगर आप ये ईगो हटा सको और क्या बन सको, थोड़ा सा हम्बल बन सको, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ बन सको, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान बन सको, ठीक है। उस चीज़ को हटाओ। तो इससे रिलेटेड मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, फिर ये आज का जो क्लास है वो फिनिश करते हैं, कि मैंने इसका टॉपिक क्या रखा था आपको पता होगा आज का? पता है किसी को? हाँ, उसके नीचे एक टॉपिक लिखा था, ये लिखा था ना, मैं पल दो पल का शायर। ये लिखा था ना, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? चलो, तो ये मैंने टॉपिक में लिखा था, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली एक गाना है। आप दोनों में से किसी ने सुना है ये वाला गाना? नहीं सुना है? ये पुराना गाना है, ठीक है। अमिताभ बच्चन की मूवी है कभी कभी, ठीक है। तो उस मूवी का ये गाना है। ये गाना मैंने क्यों लिखा था? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन देता है, इस ईगो को कैसे हटाया जाए, ठीक है। कैसे हटाया जाए, तो मैं इसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगा। जैसे मैं आप लोग को टेंस पढ़ा रहा था ना, कितने टेंस होते हैं? एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। इन्हीं तीनों टेंस से रिलेटेड हमारा ईगो कैसे जा सकता है वो इस गाने में है, ठीक है। पहला पंक्ति क्या बोलता है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। बेसिक चीज़ क्या है कि मेरा टाइम लिमिटेड है, मैं सिर्फ 2 पल का यहाँ पे मेहमान हूँ। फिर वो मेरी कहानी हो, मेरी जवानी हो, बुढ़ापा आना ही आना है, कुछ टाइम के लिए है, एक लिमिटेड टाइम के लिए। अब हर कोई पूरा बुढ़ापे तक जिएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये किस चीज़ को बता रहा है? ये इस प्रेजेंट मोमेंट को बता रहा है कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सिर्फ पल दो पल का शायर हूँ। शायर मतलब जो शायरी करता है। हम मेरे को क्या बोल लो, एक टीचर बोल लो, आपको क्या बोल लो, एक स्टूडेंट बोल लेते हैं। तो शायर को हटा के अपने आप को लगा दो कि मैं पल दो पल का टीचर हूँ, या मैं पल दो पल का मेरा जो ज़िंदगी है या जो भी कहानी है। तो हर किसी की लाइफ क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। इसी लिमिटेड चीज़ में करना है। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाता है ना कि मेरी कहानी में सिर्फ ये कुछ साल ही रह गए हैं, इसी में जीना है, इसी में कुछ करना है, तो फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा ईगो रखने का? अपना काम करते हैं अच्छे से, वही है बेहतर, है ना। तो ये गाना इसीलिए मैंने वहाँ पर एज अ टॉपिक लिया था, ठीक है, कि वहाँ से पता चले, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? 4-5 चीज़ें थी ना। क्या क्या लिखा था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, ठीक है, कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। हस्ती मतलब भी वही बोल सकते हो कि आपका जो पर्सनालिटी है वो क्या है, सिर्फ पल दो पल के लिए है। उसके बाद सिर्फ आपका किरदार मर जाएगा, आपकी कहानियाँ फिर बाद में दूसरे लोग सुनाएंगे, ठीक है। आप अभी हम क्या है, किरदार निभा रहे हैं ना, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए है। तो वो हस्ती सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। जवानी, इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग के मन में आता है, ऐसा बोलते हैं। भाई मेरे मन में भी आता होगा कई बार कि मैं बहुत दिखने में अच्छा हूँ, कभी कभी लग जाता होगा। या कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है, किसी का रूप बहुत अच्छा है, तो उसको भी अपने ऊपर गर्व हो सकता है, ईगो आ सकता है। लेकिन जैसे उसको ये याद आएगा ना ये लाइन कि मैं सिर्फ पल दो पल का हूँ, तो फिर उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रकृति ने ही तो मुझे दिया है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए है, वापस फिर मुझसे छीन सकता है, तो इसका घमंड क्यों करूँ, ठीक है। तो ये हमको क्या बनाता है? हम्बल बनाता है। हाँ, ठीक है। किसी चीज़ को मन में रिग्रेट करके नहीं जीना है और एटीट्यूड एकदम नहीं रखना है, ठीक है। ज़िंदगी का एटीट्यूड रखो, बट किसी को गलत तरीके से बात नहीं करना है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, कोई काला कलूटा है या बदसूरत है, या किसी को कुछ बीमारी हो गया है, जैसे किसी को कोढ़ वगैरह हो जाता है, कोई विकलांग है, तो कई बार लोग मजाक उड़ा देते हैं। कोई बात नहीं भाई, उसको प्रकृति ने वैसा बनाया है, आपको अच्छा दिया है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला का तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना। तो इस तरह से वो हम्बलनेस हमारे अंदर आ जाती है जब हमको पता चलता है कि हमारा टाइम लिमिटेड है, ठीक। तो ये हुआ प्रेजेंट के बारे में।
पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में भी ये गाना बोलता है। क्या बोलता है? पास्ट के बारे में ये बोलता है कि मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मतलब मुझसे पहले पता नहीं कितने लोग आए, गांधी जी को ले लो, अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लो, न्यूटन को ले लो, अब किसी का भी नाम ले लो जिन्होंने कुछ क्या किया है, कमाल किया है। ठीक है, तो कमाल करने वाले भी आए थे। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग भी आए जो लोग सिर्फ आहें भर कर लौट गए। आहें भर कर लौट गए का मतलब है कि मान लो निराश हो गए या उनको जो करना था वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं अपने ज़िंदगी से पूरा। जैसे कि अगर आपको पता हो, अभी हाल ही में नीट में एक ऑल इंडिया रैंक 1 वाले ने सुसाइड कर लिया। अब सोचो, नीट मतलब समझते हो आप लोग? मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको नीट बोलते हैं। जो लोग डॉक्टर बनते हैं ना, तो उनको पहले नीट का एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है 12th के बाद में। ठीक है, तो अब सोचो जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, ये 2017 वाले एग्ज़ाम की बात है ना, तो जो उसका टॉपर था ना, वो अभी एमडी कर रहा था दिल्ली में, तो उसने सुसाइड कर लिया। सोचो जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, इतने बेहतरीन कॉलेज से पढ़ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लिया। क्या वजह होगा? मतलब इससे क्या समझ आता है? पैसा सब कुछ नहीं है, सक्सेस सब कुछ नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया एग्जाम। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.